वेलकम टू ईटीवी इंडिया। आज हम मौजूद हैं शालीमार बाग गांव में। हमने आपको पिछली खबर भी दिखाई थी कि शालीमार बाग गांव में जो यहाँ 150 मकान हैं, इनको दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है 30 मई तक का टाइम दिया है। और सीएम रेखा गुप्ता का जो बिल्डोजर है वो पूरा एक्शन में नज़र आ रहा है। 30 मई के बाद जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर हो जाएंगे। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता से नाराज महिलाएं, जिनका ये कहना है कि हमने सीएम रेखा गुप्ता को वोट देकर उन्हें सीएम बनाकर हमने क्या गलती करी है, क्या गलती नहीं करी, हम जानेंगे सीएम रेखा गुप्ता से। जो नाराज महिलाएं हैं मैं उनसे बात करूंगा। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को आपने वोट दिया, उन्हें सीएम बनाया। उन्हें वोट दिया, हमने सीएम बनाया। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आए हैं आज के। हम सब औरतें घर छोड़ के यहाँ रोडों पे खड़ी हैं, ये हमारे लिए अच्छे दिन है। वो भूल गई हैं अपने वादे कि जहाँ झुग्गी वही मकान। यहाँ हमारे मकानों को साफ करने की नौबत आ गई है। हमारे वोटों से सीएम बनी है। आज उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे लिए आके हमसे बात करे और हमारी समस्या का सुन के समाधान निकाले। तो कब का टाइम दिया हुआ है यहाँ इन मकानों को बिल्डोजर करके तोड़ने के लिए? देखिए, हाई कोर्ट में जो केस डाला था उन्होंने तो 30 मई का हमें वो दिया हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट में केस डालने का रीजन क्या था? हमारा रेखा गुप्ता थी। हमने तो, उन्होंने यहाँ पे पीले पंजे के निशान लगा दिए तो हम हाई कोर्ट गए। उससे पहले तो आज तक हमें यहाँ पे 50 साल हो गई, हम कभी इस चीज के लिए वो नहीं गए हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, अगर ये डीडीए की जगह है, खसरा नंबर 11, 12, 13 सब डीडीए की जगह है, तो ये गारंटी दे रही है मैडम कि ये आगे से तोड़ने के बाद पीछे पक्के कर दिए जाएंगे या रजिस्ट्री होगी, या जो टूटने के बाद आधा घर बचेगा वो आधा घर भी वैध है अवैध है, ये बताएं आके मैडम। तो अभी मैडम ने कोई आपको लिखत में कोई नोटिस दिया है इस बात का? नहीं, कुछ नहीं नोटिस दिया है मैडम। हम तो अखबार में ही सुनते रहते हैं, ना तो मैडम हमसे मिलती है ना हमारी सुनती है। हमने तो अखबार में ही पढ़ा है ये चीज कि मैडम कह रही है कि तुम 3 लाख रुपए ले लो, उधर घेवरा में फ्लैट ले लो, वहां पे तुम्हारे रेंट काट के तुम्हें 50-60 हजार रुपए रेंट काट के बाकी तुम्हें दे दिए जाएंगे। आप ये बताइए, हम लोग यहाँ पे 50-60 साल से रह रहे हैं पिछले, हमारे कागज यहाँ के, हमारे बच्चों के जन्म यहाँ के, हमारे हस्बैंड के जन्म यहाँ के, सब कुछ यहाँ का, स्कूल यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ से है। अब आप हमें वहाँ पे 25 किलोमीटर दूर फेंक दोगे उठा के, तो हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा बताइए आप? कि हमारे बच्चों का भविष्य किस दिशा में जाएगा? अगर मैडम हमारे लिए कुछ करना ही चाहती हैं तो हमारे मकान छोड़ दें। ये रोड डबल रोड है, ये यहाँ पे पूरे शालीमार बाग में इतना चौड़ा रोड नहीं है। अगर मैडम को ज्यादा ही दिक्कत लगती है तो वो उधर फुटपाथ की जगह को कवर कर ले, नाले पे रोड बना ले। क्या दिल्ली में सरकार अगर रोड कितना चौड़ा ये रोड है? देखिए ट्रेन भी सामने से जा रही है। ये तो इन महिलाओं को यही कहना है कि अगर रोड को चौड़ा करना है तो उस हिस्से को चौड़ा कर दें। ये देखिए, आपको मैं, आप सामने देखिए वंदे भारत जा रही है, वहाँ कोर्ट में लोग कह रहे थे कि वंदे भारत, यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन भी यहाँ से बराबर जा रही है। पत्थर फेंकता है यहाँ पे, कितनी दूर है यहाँ से ट्रेन। कोर्ट में जो डीडीए के जो वकील थे उन्होंने कहा यहाँ से वंदे भारत जाती है। शेम है यहाँ पे कि आप वंदे भारत गुजरती है, लोग पत्थर फेंकते हैं। आप बताइए, अभी आपके सामने वंदे भारत गुजरी है कि कितनी ऊंची दीवार फांद के कौन पत्थर फेंकने जाता है उधर? ये चारों तरफ से ना हम लोगों को उजाड़ने की मंशा बनाई है उन्होंने, कि हम लोगों को यहाँ से उजाड़ना है। सिर्फ यहाँ पे आगे मॉल जो बनेंगे और जो आगे वो बनेगी विधानसभा, उसके लिए उन्हें वो चाहिए। तो हम तो मैडम से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैडम आपको जो बनाना बनाइए, हमारे घर छोड़ दीजिए आप बस। आप क्या कहना चाहेंगे? हम भैया यही कहना चाहेंगे कि अगर जो रोड की दिक्कत है तो रोड बड़ा हमारा खुला डुल्ला है और हम अपने घर बचाने के लिए बैठे हैं। और दूसरा ये है कि भाई रेखा गुप्ता मैम को हमारे से मिलना चाहिए, हमारे सुननी चाहिए। हम यही कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ये तुमने नारा तो दे दिया, अब बेटियां तो सारी रोड पे आ गई हैं। तो बेटियां सारी, अगर जो तुम कह रहे बेटी बचाओ घर बचाओ, तो ना तो हमारा घर रहा और घर भी नहीं है, बेटियां भी रोड पे आ गई है। हमारी भी लड़की है, हम कहाँ लेके जाए अपनी बेटियों को? इनके भाई आधार कार्ड है, सब डॉक्यूमेंट्स है, हम कहाँ चेंज करवाते फिरेंगे? ये बता दो आप। और वो स्थान तो बताएं कि किस स्थान पे हमें चेंज कराना है इसको। हमें कोई नया एड्रेस तो दे। हम जहाँ जिए, जहाँ मरे, जहाँ हमारा वो बच्चों का पालन पोषण, वो नई जगह तो बताएं मैडम। अभी मतलब कुछ इस बारे में आपसे बात ही नहीं हुई? आपसे मुलाकात भी नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई है।
कोई भी बात आगे से मैडम का कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई बात नहीं है। वो जो हमने आपको बताया सिर्फ हमने अखबार का पढ़ा हुआ बताया आपको कि अखबार में मैडम वैसे यहाँ की सब बातों की खबर रखती है। मैडम अखबार में यहाँ का सब कुछ छपवाती है, लेकिन मैडम के पास यहाँ आने का टाइम नहीं है। यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे मैडम हैदरपुर में कैंटीन का उद्घाटन करने आती हैं। इधर आप केले गोदाम पे चले जाओ, ठंडे पानी का उद्घाटन करने जाती है। ये नहर पार करो आप झुग्गियों में, आप पीतमपुरा की झुग्गियों में आती हैं। लेकिन पिछले 4 महीने से हम लोग यहाँ महिलाएं अपने संघर्ष के लिए लड़ रही हैं, लेकिन मैडम के कानों तक हम महिलाओं की आवाज नहीं जा रही, जबकि हम महिलाओं के वोटों से ही जीत के मैडम सीएम बनी है। सीता हृदय पतौ तुरम रामति राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो हरि के सहारे की जय, बोलो रामेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। घर बचेगा, घर बचेगा, घर बचेगा, भारत माता की। और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर मेन रोड का तो हमने आपको दिखा दिया सारा घर मकान। और मैं इन गलियों में अंदर आया हूँ, तो गलियों में जो इनके छोटे छोटे मकान हैं, और एक ये बुजुर्ग महिला भी यहाँ पर बैठी है। देखिए कितने, ये अम्मा क्या नाम है आपका? शांति। शांति जी, कितने टाइम से आप यहाँ रहती है इस मकान में? हमें हो गई, जब बाढ़ आई थी 10 साल के आए हुए हैं। और अब मेरे को पता नहीं क्या कौन साल में आई थी, 60 और 5 इतनी मुझे यहाँ बिल्कुल रहते हो गए। मेरे को आदमी मेरा जब बाढ़ आती तब नहीं आता। आप क्या कहना चाहेंगी जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जो ऑर्डर करे हैं यहाँ मकान के? भाई मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं तो ये कहना चाहती हूँ रेखा, मेरे बच्चे पढ़ रहे लिख रहे, बिन की सब बच्चा मत बिगाड़ो। और मैं देखो तीसरी पीढ़ी पे मैं कहाँ जाऊंगी। अब मेरा मरघटा बाट हो रहा तो हम, तू मुझे मरने की बुक दे दे के ले भाई तू यहाँ मर। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी हो गई 60 और 5 जी। तो ये देखिए 65 साल की जो बुजुर्ग महिला हैं, ये भी, इनका भी यही कहना है कि मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर। अभी मैं आपको और अंदर के घर दिखा दूं, घरों पे तो देखिए कितने छोटे छोटे से तो ये घर मकान बने हुए हैं। लोग किस तरह अपना गुजारा करते हैं। तो मैं, ये घर हैं छोटे छोटे से, ये देखिए आप कितने छोटे छोटे से घर बने हुए हैं। कितनी मेहनत से इन लोगों ने ये घर मकान बनाए हैं। और आज तो एक बार इधर बाहर आना। ये जरा लिफाफे बनाते हुए दिखा देना अपने आप को, बैठी रहो। और मैं इस घर में भी आपका परिचय करा दूं। यहाँ एक बुजुर्ग महिला भी रहती हैं, जो इनका छोटा सा काम है, ये लिफाफे बनाती हैं। ये इसी घर में कागज़ की जो थैलियाँ होती हैं उन्हीं को ये बनाती हैं, उसी से अपना घर ये बच्चों का चलाती हैं। तो अम्मा जी एक बार अंदर आई, यहाँ आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुमन नाम है जी। हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए हैं 30 तारीख को, 30 मई को तोड़ने के, तो उसमें क्या कहेंगी सीएम रेखा गुप्ता के लिए? क्या कुछ अच्छा तो कर नहीं रही जो अच्छा निकलेगा। अच्छा करती तो कोई उन्हें दुआ देते हैं। हमारी आत्मा दुखा रही, हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। हमें अब बुढ़ापा आ गया, 50 साल की 60 साल की उम्र हो गई हमारी है। तीसरी पीढ़ी है हमारी यहाँ पे, सारे हमारे यहाँ के कागज पत्र हैं, सबको परेशान कर रही हैं। हम इतना बड़ा परिवार लेके बहुएं बेटे नाती पोते कहाँ जाएंगे, और कहीं सहारा नहीं है। गांव का बेच के यहाँ बनाया। कितने लोग आपके इस फैमिली में, कितने लोग रहते हैं आपके? हमारे हैं 8-10 लोग। हम हैं हमारे इसी मकान में। हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बहुएं हैं, नाती पोते 3-4 हैं। हम हैं, इसे से अपने गुजारा करते हैं, बनाते हैं। देखिए सोचा था रेखा गुप्ता आई हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगी।
ये कुछ अच्छा नहीं हुआ ना अच्छा अच्छा दिन नहीं आया। आया ना अच्छे दिन आए, क्या करें। यहाँ आती थी, वोट मांगती थी, हमारे साथ बैठती थी। यहाँ आती थी सीएम रेखा गुप्ता हाँ, इलेक्शन के टाइम पे। इलेक्शन टाइम पे आई थी, यहाँ पे आई थी, वोट मांगे, उन्हें वोट दिए, उनका स्वागत भी और अब करा। जब घर तोड़ने की बारी आई तो एक भी वो बार नहीं आई, एक भी बार नहीं आई। हम लोग जाते हैं मिलने, उनके आदमी मिलते हैं, पति वो खुद उनके नहीं मिलते हैं। मिलती। नहीं, वो नहीं मिलती, कभी भी मिलती नहीं, चलिए पता। हम बात करते हैं और आगे जो ऐसे ऐसे कई सारे मकान हैं। और ये देखिए ये छोटे छोटे से बच्चे, मासूम बच्चे हैं। इनकी माताओं बहनों का यही कहना है कि ये हमारे छोटे छोटे से बच्चे, आने वाला फ्यूचर है, ये कहाँ जाएंगे। आइए मैं आपको और ऐसे मकान दिखा देता हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान महिलाएं हैं। आज इनके घर में अभी आया हूँ इस मकान में। अभी कुछ टाइम बाद इनकी बेटी की एक शादी है, तो मैं बात करूँगा इन महिला से। है, इन्होंने अपना घर बड़ी मेहनत से बनाया है। तो जी अम्मा, क्या नाम है आपका? गुड्डी। जी, आपकी बेटी की शादी है? हाँ, बेटे की शादी है, कब की है? शादी हमने कैंसिल ही कर दी है कि हमारे मकान के हमारे क्या करें हैं। अब ऐसे जो मकान की पड़ी थे, बाइक पड़ी, अब शादी हमने कैंसिल करी। फिर अब यही मुसीबत है, क्या करें। जब शादी तो आती है, अगले महीने शादी आती है। अगले महीने शादी है और अगले महीने ही तोड़ने के ऑर्डर है। हाँ, अगले महीने तो मैं शादी तैयारी करेंगे, मकान की तैयारी करें, तो मैं शादी अब है तो कैंसिल ही है। अब देखो मकान में क्या कर रही, क्या नहीं कर रही। क्या लगता है आपको कि आपने सीएम रेखा गुप्ता को वोट देके उन्हें सीएम बना के आपने अच्छा करा या गलती करी? अब गलती करी, अब क्या करो, गलती यही है। जा से कहा है गलती यही है, इतनी गलती करी उसने, गलती कहा है, इतनी गलती हमने करी है। वोट दे गए आपको, इनसे कुछ गाय बता रही, कुछ सोचे नहीं। अभी मकान लाओ है, अभी बनवाओ है, कुछ ज्यादा दिन नहीं भाई। मैंने तो मैं बड़े ससुर कहते मकान लाओ, भी बेच के गए, उस कहते मकान मैंने लाओ बनवाओ। अब लड़की शादी हो जाती, शादी गई लड़की की, फिर मैंने अब जो भरभरी की मारे शादी भी नहीं कर पा रहे, क्या यही मुसीबत है। अब क्या बताओ। अब देखिए इतनी बड़ी बात हो गई इनके साथ। इनका अगले महीने इनके बेटी की शादी है और अगले महीने इनके जो है कोर्ट के ऑर्डर हैं घर मकान को तोड़ने के। तो और भी घरों में हम बात करते हैं। तो सुरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं, जो पिछले 28 साल से इस शालीमार गांव के इस मकान में रहते हैं और ये एक हाथ से हैंडीकैप भी हैं। दिखाएंगे अपना, देखिए ये इस हाथ से हैंडीकैप है और ये इन्होंने हाथ लगाया हुआ है, इसको खोल के दिखाइए, लगाइए इसको। जी सुरेंद्र जी, दिल्ली की सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आपने जो सीएम बनाया यहाँ के वोट देके, हाँ क्या अच्छा किया या क्या किया? उन्होंने यही कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। कैसे हाँ, दिन आपको उन्होंने देखने को बोला मिला? था, ये बात तो बोला था कि मैं दिल्ली को बहुत सुरक्षित बनाऊंगा, आप सबको सारी सुविधा दूंगा। लेकिन सुविधा की जगह आज वो मेरे को आंसू दे रही हैं। रेखा गुप्ता जी आज आंसू के रोआ रही हैं मेरे को। ऐसा मेरे साथ क्यों भेदभाव इनने किया कि मैंने इनको वोट दिया, सब कुछ किया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया कि ये आज वो मेरे को तोड़ने, घर तोड़ने पे आई हैं। तो आपने कोई देखा, उन्होंने कुछ आपको आदिवासन दिया कि हम आपको दूसरी जगह मकान देंगे या कहीं और? वो तो ये कह रहे हैं 6 महीने के किराए पे हम तुम्हें किराए पे रख दूंगा, बाकी बाद अपना देख लेना। मतलब 6 महीने तक आपको रेंट पे मकान हाँ, देंगे? किराए पे देंगे। तो 6 महीने में आपका क्या गुजारा होगा? कुछ नहीं, हम तो मना कर रहे हैं, हमारा तो मकान चाहिए, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, ना हमें पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें तो सिर्फ मकान चाहिए। ये मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा, इनका मकान देखिए इन्होंने कितनी मेहनत से बनाया हुआ है और ये अभी कच्चा ही मकान है। और हम बात करते हैं, ऐसे ही कुछ मकान हैं आगे, उनसे भी हम बात करेंगे। ये एक बुजुर्ग महिला भी हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम ब्रिज रानी है। इन्होंने ये मकान जो है लोन पे लेके लिया था, तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी ये शायद अभी भरती हैं। मैं बात करूंगा ब्रिज रानी जी से। जी अम्मा, क्या कहना चाहती हैं? हम कह चाहते बेटा कि हम इतना पैसा लगाए के बनाए गरीबी में अपने, और हमार मकान छोड़ दे, तोड़े सुन का मिले, कहा थी कि हम डीडीओ फ्लैट दे देवे, 6 महीना किराया देवे, तो ओकर न कागज न लिखा न पढ़ी। हम फ्लैट लेके क्या करेंगे? 6 महीना रहेंगे, 6 महीना के बाद मार के निकाल दे, फिर कहाँ जाएंगी? तो हमार मकान छोड़ दे, गरीबी हमारे सब कर बुझे, और पूरा परिवार हमारे सब यही बाटे,
तो हम लेके जाब कहाँ, लड़के का नाम ही स्कूल में लिखा नहीं, पढ़त लिखत है, कहीं जंगल में फेंक देंगे तो लड़की कैसे पढ़ेंगी बताओ। तो गरीबी में काहे कि हमारे तो मकान तोड़ क्या करिए, इतना परिवार लेके हमारे एहर और भटकी है, हम लेके रहे कहाँ बुढ़ाई दे, जब कमाई जिंदगी के रहे बूढ़ों को तो उनको लगाए दे, लड़के कुछ 10-20 हजार दे, फिर चलिए ना घर बन पाए तो गए गांव से लोन लिया है खेती पर 2 लाख हमारे नाम हो, 2 लाख इनके पापा के नाम हो, 4 लाख रुपया में 4 पैसा ना दे है। तो काहे के घर पर उकर थे इतनी डबल सड़क है वो कि फुटपाथ तोड़ के बढ़वे चाहे तो हर के अभी पीछे कितना लोन का भी कितना अमाउंट रह गया आपका? अरे एक नया ना दे बेटवा, धर्म से कहती ईमानदारी से, अब नवा 1 पैसा ब्याज ना दे है, लोन का तो बात ही छोड़ दे। 4 साल हो जाई है मई में लोन ले, तो जब पैसे ही नहीं लड़के, अब इनका 15,000 तनख्वाह मिले तो 2 लड़कियां हैं मेहरार हुआ खियावे पियावे कि घर बनवा में कहता बताओ। 15,000 में कमाई का हुए, इतनी महंगाई है का मिले 15,000 में। लड़के ट्यूशन पढ़त है, स्कूल जाते हैं प्राइवेट, बिटिया सरकारी में जात, बिटिया सरकारी में जात है, तो कम से कम जनानी है, हमहू सब जनानी है, परिवार ओनहू के हमारे सबके हैं, दया दृष्टि रखे, हाथ जोड़ के मिनती करे कह जाए, आशीर्वाद हमारे आशीर्वाद जाए कि उनके लग गए, गोड़ धरी माला पहले हम कह जा बिटिया बहुमत से जीते, बहुमत से जीती सीएम बनी, हमारे सबके गले में फंदा बांध के फांसी देती जाना। अब का कहीं ऐसे ज्यादा सुनिए था न रेखा, जबकि उन्हें बिटिया की ना ज्यादातर 1 दाई ना मिली है, 20 दाएं हमसे मिली है, जानत ही हम सकल सूरत देखिए पहचान यही खाए नहीं है बूढ़ा। बाकी अब हमार डोलब भारी भैल, कैसे डोली कैसे चली, कहाँ काम करी, कहाँ लड़कियन बहुअन के पठाई जा, तू घर मकान देखा कैसे काम चले, तो क्या करे घरे पे उनके सड़क बनवाई, बस सड़क इतनी चौड़ी डबल सड़क बा, वही में काम चला नहीं, ऊपर से सड़क बनवा ले तब वो काम चल जाए। तो थोड़ी दया दृष्टि रखा, पब्लिक का काहे बदुआ लेती, सब कुछ भगवान दे ही है, पता नहीं केकर आशीर्वाद लगल तुम सीएम बन गए। 2 दाई गए, 2 दाई में 1 दाई रेखा गुप्ता ना मिली, तू जनानी रहो, हम महतारी बराबर है, कस कस दया तो रख तू कुछ। उनकर महतारी पर कम उम्र को हमारे 85 साल की उम्र होते, तो इतना ना 85 साल की उम्र से भी अब यहीं रह रही हैं? 85 साल से? हाँ 85 साल से यही है। लड़के हमारे 3-4 थे ही बहन, शादी भाई के 2 साल पर। ये भी आपके बेटे हैं? ये भी हमारे बेटे सबसे छोटे हैं, 2 लड़के बड़े हैं, 1 लड़की बड़ी है, और ये सबसे छोटे हैं। ये लड़के हैं, ये बड़ी बहू है, छोटी बहू है, और एक तो वहाँ रहती है, बाहर रहती है, मंजिलों पर खाली है, ऊपर पड़ा है। ये देखिए, ये इनका मकान है और ये इनकी बहू है, ये इनकी फैमिली है। जी मैडम क्या कहेंगे आप? अब छोटे छोटे बच्चे कहाँ पे सब लेके जाए यहाँ से, अब शादी करके हम लोग यहीं पाए हैं, अब स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे यहाँ से। बस हमारा मकान छोड़ दे, बस हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मकान छोड़ मकान में कौन सड़क बनाएगी। और मुकेश पासवान जी भी हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, एक बार मैं मुकेश पासवान जी से भी मैं बात कर लूं। सर मैं गवर्नमेंट से ना एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मेरे भाई बगल में बैठे हैं, 15,000 रुपये कमाते हैं। ऑलमोस्ट जो सैलरी है औरतों को 6,000 रुपये प्राइवेट में मिल रहा है, और 15,000 रुपये बहुत अच्छा काम कर रहा है आदमी तो उसको मिल रहा है 12 घंटे के। अब एक बात बताओ, मियाँ बीबी और 2 बच्चे, 6,000 रुपया तो मिनिमम किराया है बाबूजी, मिनिमम किराया 6,000, बचा 9,000। 9,000 में स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, खाना पीना, सिलेंडर, और आपने सिलेंडर को पैनिक कर दिया। दूसरा, आप SIR करवा रहे हो। अगर आप SIR करवा रहे हो तो अभी इसी एड्रेस पे SIR हुआ साहब, और अगले महीने इनका घर टूट जाएगा, तो आप बताओ, इनकी तो नागरिकता भी चली गई ना साहब। मतलब कि आप इस आदमी को नागरिकता भी छीन रहे हो, इसका घर भी छीन रहे हो, और SIR भी इसी टाइम करवा रहे हो। आपने दिल्ली शहर को पैनिक बना दिया। पैनिक बनाने के बाद सारे सिलेंडर खाली हो गए यहाँ से, जो भी आपको अच्छी तरह पता था कि ब्लैक मनी कितना चल रहा है, उसमें 100 रुपये गज में, 100 रुपये किलो में कितना सिलेंडर भरा जा रहा है, उसको आपने स्टॉप कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में भगदड़ मचा दिया, इधर दिल्ली में SIR करवा दिया। अब दिल्ली आधी खाली हो गई, ऊपर से आप 2002 के हिसाब से यहाँ पे मत गणना कर रहे हो,
तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि जो 2002 में लोग रहते थे वही यहाँ के नागरिक कहलाए, बाकियों के आपने वोट क्यों लिए? यानी कि आप पूरे तरीके से, और अच्छा आपको ये किसने अधिकार दे दिया कि गृह मंत्रालय का कार्य आप चुनाव आयोग से करवाइएगा? सर आप चाहते क्या हो? हमारी 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 नागरिकता पे क्यों सवाल उठा रहे हो? हमारे मकानों पे सवाल क्यों उठा रहे हो? कहां से आ गए यार? ये परिवार परेशान, ब्राह्मण परेशान, राजपूत परेशान, अभी आपको एक मुसलमान भाई का परिवार है वहां पे भी लेके चलूंगा, उनकी भी कंडीशन दिखाऊंगा मैं आपको। भाई साहब आप ना हिंदू के, ना ब्राह्मण के, ना मैं पासवान हूं, ना आप दलित के, आप हो किसके? पूंजीपतियों के, अंबानी के, अडानी के और बड़े बड़े लोगों के। हम लोगों की क्यों नहीं हो? आपको एक ऑर्डिनेट पास करना है, सिर्फ आप मुझे 1 महीने के लिए सत्ता दे दो, सिर्फ एक काम कर दो, अच्छा मत दो, सिर्फ ये कह दो कि देश चलेगा समाजवादी व्यवस्था से, बात खत्म हो जाती है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, साफ साफ लिखा तो है, क्यों नहीं बाज आते हो यार? तुम लोग देश को संविधान से क्यों नहीं चला रहे हो? ये रहा, यह है तो सही उद्देश्य का। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष, ये पहली लाइन में फेल हो भाई। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। भारत का आदमी भारत में नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? तुम बता दो। देश तो संविधान से चलेगा ना बाबूजी। और पहली लाइन में फेल हो। अनुच्छेद 13 स्पष्ट कह रहा है कि हमारे मूल अधिकारों का आप वर्णन करोगे। अब कहां से आ गए हो यार? कौन हो तुम लोग यार? देश संविधान से चलाओ ना। आप लोग देश संविधान से नहीं चलाओगे। अनुच्छेद 13 ये बोलता है कि किसी भी नागरिक के अगर संविधान का हनन होता है, उसके मौलिक अधिकारों का, तो फौरन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। तो हम कह तो रहे हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या आ गया गवर्नमेंट को? चलिए मैं आपको की व्यवस्था दिखाता हूँ कि हम कोई बड़े लोग नहीं है साहब, रोज खाते हैं रोज कमाते हैं। एक बात बताओ, जितने की आपकी दारू है ना उतने में महीने का खर्चा चलता है बाबूजी। 3-3 हजार 4-4 हजार की आप बटर स्कॉच हो, कौन सा स्कॉच होता है कि जानी बाकर फलाना बाकर टीचर्स, ये सब पीते हो ना महंगा महंगा दरुआ, उतने में हमारा महीने दिन का खर्चा चलता है बाबूजी। गरीब आदमी है, कैसे बताएं? पौवे पे अरेस्ट कर लेते हो, उनके लिए तुम 5 स्टार में तुम दारू की महफिलें लगाते हो। भाई आप अगर दारू बेचते हो तो वहां मैखाना भी बनाओ, उनके लिए लठ मारते हो। सारी तुम 2 नंबर की कमाइयों का तुमने जरिया बना रखा है। भ्रष्टाचार तो रंग रंग में सबसे ज्यादा हम ही लोग तो करते हैं। अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून, ये देश में बना क्या रखा है बाबूजी। इलाज करो यार अपना मतलब हमारे देश का। आप लोगों को ऊपर नागरिकता दी गई है। चलिए मैं आपको आगे की पोजीशन दिखाता हूँ हमारे देश। चलिए देखते हैं आगे चलकर। और एक मुस्लिम परिवार भी है जो इसके बारे में इन्होंने कहा है कि उनसे भी हम बात कर लेते हैं एक बार चल के। नाम है आपका? मेरा सोने चौना में। जी क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हमारा मकान बच जाए। हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? भी बच्चे अभी लेके भाग रहे हैं, उसके बाद से मकान भी खाली करवा रहे हैं कि तोड़ेंगे फाड़ेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे नहीं जाएंगे। हमको कहीं से कुछ भी हमको चाहिए। बस निवेदन ये है कि हम भी बच्चे लेके कहाँ जाएंगे और रहेंगे कहाँ? मकान भी नहीं मिला है, टूटेगा तो कहाँ मिलेगा मकान? हम तो यही कहेंगे कि भाई हमको सुरक्षित चाहिए बस। देखिए इनके छोटे छोटे से बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। ये रहे छोटे छोटे बच्चे यहाँ साथ में खड़े हैं जी। कहाँ जाएंगे? हम किराएदार हैं, मकान भी कहीं नहीं मिला है, इधर उधर भटक रहे हैं। बस हमको यही चाहिए कि निवेदन करेंगे कि भाई हमको मकान चाहिए, बढ़िया चाहिए, टूटना नहीं चाहिए बस। ये एक छोटा बच्चा हमारे साथ है जिसका नाम है शिवांश। ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। मैं एक बार जी शिवांश जी क्या कहना चाहता हूँ? मेरा गवर्नमेंट से ये सवाल है कि आप लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो कोई बुरा काम नहीं है, वो अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोग यहाँ पे रहेंगे, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन जो इस एरिया तक जहाँ तक घर उड़ रहे हैं वहां के लोग कहाँ जाएंगे? वहां वो लोग उस डेवलपमेंट को उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। अब सरकार डेवलपमेंट कर रही है, अब वो उस डेवलपमेंट के हम ना यूज कर पा रहे उस चीज को, हम यहाँ पे रहेंगे कहाँ पे? ये भी तो बात होती है। That's the point. जब घर टूट जाएंगे तो फिर आप कहाँ रहेंगे? हम देखिए मेरे पास अभी ऑप्शंस है। जिन लोगों के पास एक एक मकान है वो कहाँ जाएंगे?
ठीक है, सरकार अच्छा कर रही है, बुरा काम नहीं कर रही, लेकिन लोग ही नहीं रहेंगे तो दैट्स अ पॉइंट। लोग ही नहीं रहेंगे तो सरकार क्या काम डेवलप वो डेवलपमेंट कर रही है, वो यहाँ पे रोड बढ़ाना चाहती है, लेकिन लोग ही नहीं रहेंगे, रोड का क्या यूज होगा? इन गलियों में कैसे रोड बन जाएंगे? छोटी वही सी तो मैं गली कह है। रहा हूँ, इन गलियों का देखो, पहले वहां पे पहले एक सिंगल रोड होता था, तब हम कह भी सकते थे कि सिंगल रोड है, कोई बात नहीं, चलो। अब तो डबल रोड कर दिया है, और अगर तुम्हें एरिया भी लेना है, वहां पे इतना खाली एरिया है, घास फूस घास पट्टी है, वहां पे कर लो। जरूरी लोगों को यहाँ से उठाना है। क्या अपना चैनल देखिए, आएंगे कभी भी तो हम यहाँ खाना रहेंगे ना, अभी आप कहाँ भी बच्चे लेके दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं अब तो समय निकाला है ना, कहाँ जाएंगे, छूटेगा तो रोड पे जाएंगे, अभी इतना छोटा छोटा बच्चा लेके ये भी तो हम करेंगे ना। हाँ, जो भी हो इसको सब जगह हम अपना सब जगह मकान भी भेज दिखा देना दिया, है। किराएदार हूँ, मैं बोला हूँ किराएदार हूँ, कहाँ जाऊँगा अपना 20 बच्चे लेकर, चला इतना दिन से 4-5 साल से रह रहा हूँ, आशा रह रहा हूँ क्या? पहले अपना चैनल बदल दीजिए। तो कहाँ जाएंगे अपना 20 बच्चे, हम जहाँ रहता हूँ वहाँ हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस रोड इतना चौड़ा सला। एक छोटा सा परिवार है जो बेसमेंट में नीचे गड्ढे में उतर कर रहते हैं। मैं वो भी आपको एक बार दिखा दूं कि कितना उतर कर है ये मकान। नीचे मकान है, कितना सा ये गड्ढे, नीचे गड्ढे में उतर के। तो ये महिला हमारे साथ मौजूद हैं जी, क्या कहना चाहेंगी आप? हमारा मकान छोड़ दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। रेखा गुप्ता से हाथ जोड़ के बात है, मेरा मकान छोड़ दो, ये इतना ही सा है। मेरे 2-3 बच्चे हैं, लड़की शादी ला के, मेरे को इसी कमरे में रहते हैं, इसी मकान में। इसमें बहू बेटा रहते हैं। ये देखिए छोटा सा ये मकान है, बहुत ही छोटा सा ये रूम है जिसमें इनके बहू बेटे। जी, अभी आपका क्या सवाल है सीएम रेखा गुप्ता को लेकर? सीएम गुप्ता से हमें दीदी से यही है कि हमारा मकान छोड़ दो, हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। कोई राशन बंद करवाना वो भी बंद करवा दो, बस हमारा मकान छोड़ दो। जैसा भी है इसी में बने, हमारे बस की बनाना भी नहीं है। मेरे पति भी नहीं है, 5 साल हो गए गुजरे हुए। ये बच्चों को पाल ली हूँ मैं, जैसे करके पाल ली हूँ उनको, कंपनियों में काम कर करके पालती हूँ मैं। इन महिला का साफ तौर से कहना है कि हमारे मकान छोड़ दो, चाहे हमारा राशन बंद कर दो। ये बुजुर्ग महिला, इनका नाम है चंद्रकला, जो पिछले 50 साल से एक छोटे से 20 गज के मकान में रहती है। मैं एक बार दिखा सकता हूँ, ये देखिए कितना छोटा सा ये मकान है, जिसका जीना भी आप देखिए कितना छोटा सा ये जीना है। जी चंद्रकला जी, क्या कहना चाहेंगी आप? इतनी टेंशन है, आज 4-5 दिन से ना मेरे आदमी का एक्सीडेंट हो गया, इधर लग गई इधर लग गई, ये सारी आंख बच गई और बाकी का इतना, और वो मारने वाला भी मार के भग गया। बताओ, बीच रास्ता में छोड़ के चला गया। मैं उनकी वजह से परेशान हूँ ना, और जी इतनी टेंशन दे रही है ना, जब कोई मर जाएगा तभी अच्छा लगेगा इसको। और मुझे ये बताओ, आप मैं 50 साल से रह रही हूँ, वोट तो कभी ना कभी दिए होंगे मैंने, ऐसी तो बात नहीं है नहीं दिए होंगे, मगर अब क्यों जग रही है जी? क्यों आप फाइल खुलवा रही है? दबी दवाई फाइल को खुलवाना, ये करना वो करना। मेरे तो पावर तो नहीं है भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं कि मेरे वैसी वो है, मगर पावर तो नहीं है। मगर इस औरत ने मेरा जीना हराम। काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन, वो 2-3 घर मेरे वैसे ही छूट गए, कुछ ये एक्सीडेंट से छूट गए। और एक लड़की की शादी करी, वो दामाद ने मेरी लड़की को छोड़ दिया, उसके लड़की के लड़की हो गई, लड़का नहीं हुआ, इसलिए उसने छोड़ दिया। मेरी इतनी परेशानी है, मगर इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि रोड बिल्कुल खाली है। आप देखो यहाँ से वहां तक पूरा रोड खाली है, मगर इसको समझ नहीं आ रही है क्या करेगी क्या नहीं करेगी हमारे साथ में। हम तो दिन और रात टेंशन में है। अब 15-20 रोज रह गए हैं, अब देखो क्या होता है, ऊपर वाला हमारे संग में कर देगा सही, ठीक है, नहीं तो हम तो पागल तो हो ही गए। तो यही है मेरी इच्छा। मैं जो करी 2500 रुपया ना दे, राशन ना दे, मैं मेहनत से करके खा लूंगी, मगर जो मकान छोड़ दे, बस यही मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ। और अब मेरी इच्छा बिल्कुल ऐसी हो गई है ना, ना तो मैं रो सकती बेटा, और ना मैं हंस सकती। मेरा हंसना भी चला गया, रोना भी चला गया। ये गम में बैठी हूँ कि होएगा क्या मेरा। बस देखिए, यहाँ की हर महिला का भी यही कहना है कि हमें ना 2500 रुपये चाहिए, ना हमें राशन चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ये वो खंडर है जो यहाँ तक मकान बने हुए थे, गवर्नमेंट ने एकदम से कहा 30 फुट तोड़ दो, और इन बेचारों के मोटे मोटे चालान भी करे, मोटे मोटे चालान करे। ये अपने डरे हुए हैं जान को, पूरे गांव को डरा के रखा हुआ है साहब। ऐसे कह रहे कि तुम अपने आप घर तोड़ लो, कोई अपना घर सियाना अपने आप तोड़ेगा जी? अरे भैया पैसा लगा है भाई,
इसमें करोड़ों रुपया लगता है। अच्छा, ये लेंटर काट दिया, उस इंजीनियर को बुलाओ, उस एमसीडी वाले को बुलाओ कि जब ये बन रहा था तब काहे नहीं रुकवाया, क्यों नहीं रुकवाया? जब बन जाता, जब पैसा नहीं दिया तो तोड़ दिया। ये गुंडाई दिखाओगे? ऐसे देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। सरकार सुन ले कान खोल के। यही वो मकान है जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ये आप देख सकते हैं पूरा। कितने छोटे छोटे से मकान हैं कि जिनके जीने पे भी चलना बहुत मुश्किल है। मैं एक बार दिखाऊंगा, देखिए कितना छोटा सा मकान है, बहुत ही ज़्यादा छोटा मकान है। इसको, इनका कहना है कि सीएम रेखा गुप्ता जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, इस छोटे से मकान को तोड़कर उनको क्या मिलेगा। तो मैं इन महिला से भी बात करूंगा, इनका क्या कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता को लेकर। जी मैडम, इतना छोटा सा किचन है, यहीं पर ही इनका खाना वाना परोसा जाता है, यहीं बर्तन की धुलाई होती है। अब इतने छोटे से मकान में क्या इनका गुजारा होता है क्या नहीं, मैं और इस मकान में इनका कहना है कि हम 12-13 लोग इस मकान में रहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? उर्मिला। जी, हम बहुत छोटे से, हमारे छोटा छोटा बच्चा रहे ना, मैं घर लेके अपन यही जो अपन जिंदगी हमारे जानते हैं 18-19 साल का रहा तभी आदमी खत्म हो गया था। तो मेरा ये घर रहा है कि हम बच्चन की जिया ख्याल ले ली। अब ये घर चला जाएगा तो मेरा बुढ़ापा का सहारा अभी चल जाएगा, मैं किसके सहारे रहूंगी? लड़का बहू के हुक्म अथवा करते हम मानते कल के हमें छोड़ दिए तो हम का लेके रहो, कहाँ रहो? किराया दे पाई पतो? हम बड़ी परेशान में है, आदमी भी मरा है, फिर ये घर टूटेगा तो और हमें बहुत खलन होगा, बहुत रोआ दुखाएगा। तो मैडम अमन का घर छोड़ दें तो बहुत बढ़िया है, हम बहुत परेशान है। जहाँ तो रात दिन टेंशन देखा बहू का तबीयत खराब हो जाती है, वैसे दुबरा बुबरा गई है, बहुत परेशानी है। अब हम कुछ ना कहा चाहते, मैडम से कहते खाली हमारा घर, हमान का यहाँ का घर आए के कहने की ना टूटी, और रोट जितनी से जितनी पैसा लगेगी वो मौजा देगा उतना में रोट निकाल दे, और वो नहीं वाली रह जाए, जनतों का रह जाए। आए के बीच में बोल दिए ना, सब बहुत उनके गोड़े गिरी, उनकर मान जान करी। हम रेखा गुप्ता से इतने कहते कि काम आए के हमन का घर रोक दें, बस हमन के बीच में आए के। बराबर इनका संघर्ष जारी है और यही हाथ जोड़ जोड़ के यहाँ की सारी महिलाएं कह रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता से कि रेखा गुप्ता जी हमारे मकानों को छोड़ दो, चाहे हमारा राशन बंद कर दो, चाहे हमारे 2500 रुपये बंद कर दो। हाथ जोड़ के सबकी, हमन के कुछ भी ना चाहिए, खाली हमन के मकान चाहिए। हमन के यह मकान हमन के भसोट है, कतो हमन जगह ना ले पावल जाये, हमन मर जायल जाये, बाकी कुछ ले ना पावल जाये। हमन बच्चन लेके हम कहाँ रोड पर, अब क्यों किराया अपना 13 आदमी लड़कन छोटा छोटा में क्यों देगा रूम, कहेगा पानी लगा था, बिजली बिल लगा था, लड़का थोड़ा दिहाड़ी करने वाला काम, अब 1 साल से लड़का काम करे लगना है, तो क्यों कमाए वाला ना रहा। हम रोड पर दुकान कह तो लड़कन के जेवले खेवले है, कोटिन बर्तन माज और जो हमें तनि से आराम भयल है कि तनि अब घर में बैठ के खाब, तब हमारे घर में चला जाए तो हमें बहुत, हम तो दिन रात रोइबे करीला, भगवान को मिनती करीला, हे भगवान हमारा आदमी तो भगवान छीन, बाकी आदमी हो के हमारा घर छीन था, हमें बहुत दुख होता। हम इतना कहते रेखा गुप्ता आए के हमन के घर बचा दो, एकदम आए के कह दा कि घर ना टूटेगा, हम रोट निकाल ले, बेशक हम मौजा पूजा जौन देबू वही का रोट निकाल तोहरो वाली हो जाये, हमनो वाली हो जाये, 10 जन के जनता में ये तो हो जाये ना कि रेखा गुप्ता घर बचा दे। यही हम मिनती है, हमन के घर छोड़ दें बस। चलिए अब देखना होगा कि आगे सीएम रेखा गुप्ता इनके लिए जो है क्या रियायत करेंगी, ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और इनकी जो बहू हैं, मैं एक बार इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। जी, क्या कहना चाहेंगी आप दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता को लेकर? मैं कहना ये चाह रही हूँ सीएम जी से, ये हमारा अनुरोध है कि हमारा घर बच जाए, टूटे ना। अगर हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? कितने परिवार है, बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ लेके जाएंगे? तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा घर ना तोड़ा जाए, ठीक है? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं जो हम कहीं और जा सकते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कहाँ जाएंगे लेके? परेशानी तो होगी ही ना। जी जी। हाँ, तो यही अनुरोध है कि हमारा घर बचे। अभी तक हमने आपको यहाँ के लगभग सभी घरों का जायजा लेकर दिखाया, सभी के घरों में जा जाके हमने आपको सबकी घर दिखाए। कितना पतली गलियों में इनके छोटे छोटे से मकान हैं। इनका ही मकान आप देखिए कितना छोटा सा इनका मकान है। ये महिला हमारे साथ है, ये देखिए कितना छोटे छोटे से ये मकान बने हुए हैं। ये देखिए ये मकान भी छोटा सा बेसमेंट में उतर के है नीचे। इसका तो रास्ता भी पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं है उतरने का।
तो आप इधर तो ये महिलाएं हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। इधर आइए, यहाँ आ जाइए इधर। तो क्या नाम है आपका? कमला। कितने टाइम से आप यहाँ रहती हैं इस मकान में? 50 साल हो गए। 50 साल से आप इसी मकान में रहती हैं? हाँ। कौन कौन है आपकी फैमिली में? 2 बेटी हैं। अभी क्या मैसेज आप देना चाहती हैं आगे सीएम रेखा गुप्ता जी को? अब रेखा गुप्ता जी से हमारा यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम जहाँ हैं हमें वहीं रहने दो, हम और कुछ नहीं कर सकते। मैडम से यही है, उनको रोड बनाना है, रोड चौड़ीकरण करना है, ऊपर से फ्लाईओवर निकालने, उनके अंदर तो बहुत से ज्ञान है। चाहे तो हवा में भी रोड बना सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। क्या करें भैया हम, और तो दूसरी छत भी नहीं है, यही है हमारे पास जो कुछ है। 4 महीने जनवरी से हम लोग परेशान हैं, बीमार हो जा रहे हैं, तबीयत नहीं सही रहती है। यही सोच सोच के कि हम लोग कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। और क्या मैसेज देना चाहती हैं? यही मैसेज है कि रेखा दीदी से हाथ जोड़ के हमारी यही है कि हमें हमारा घर बख्शे, हम जहाँ हैं वहीं में रहेंगे। अगर हमारी विनती सुने, यही हमारी कहना और कुछ नहीं। हमने गोल चक्कर से लेके आपको सारे मकानों का जो है अपनी इंटरव्यू भी हमने किया, सबसे बातचीत करी। और ये मोहल्ला क्लिनिक है मैक्स के पास, यहीं से ये लास्ट है जहाँ 150 मकानों का जो बिल्डोजर कार्रवाई होगी 30 मई के बाद से। तो ये निशान ये लगा हुआ है, ये निशान, यानी कि ये लास्ट है यहाँ का, ये कि वहाँ से लेके गोल चक्कर से लेके यहाँ तक यही मकान यहीं तक जाएंगे। और हमारे साथ एक ये क्या नाम है सर आपका? सर्वजीत गुप्ता। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज ये देना चाहते हैं सर, टूट गए तो जाएंगे कहाँ, इतने दिन से मतलब पड़े हैं। अब वो ये सुनते हैं कि बिल्डोजर चलेगा तो आखिर कहाँ जाएंगे हम लोग। ये भी देखें ना कि इतने दिन से पड़े हुए हैं और एकदम से मतलब हमारा कोई रास्ता ही नहीं कि मतलब हम कहाँ जाएंगे। सब बच्चे भी हैं और हमारी भी उम्र हो रही, इतने दिन से रह रहे हैं तो आखिर सब कहाँ जाएंगे। कोई मतलब जुगाड़ नहीं है हमारे पास, कोई और जगह भी नहीं है कि मतलब हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। हम लोगों ने मैडम को इसी उम्मीद पर जिताया था कि मतलब हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग का सहारा हम लोग करेंगे, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए बस। जी अब देखना ये होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता यहाँ के लोगों के लिए कितना वो इनके लिए साथ देंगी, कितनी इनके साथ रियायत होगी, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दिल्ली शालीमार बाग गांव से मोहम्मद तनवीर, कैमरामैन सैयद ज़ैनुल आबिदीन के साथ।